हेलो दोस्तों, फाइन क्लासेस में आपका एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के टॉप प्रश्न। तो देखिए, पहला है कि लॉगर्स डॉट डॉट का एक रूप होता है। क्या रूप होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला स्पाईवेयर है, दूसरा सोशल इंजीनियरिंग है, तीसरा टॉर्जन है, चौथा वॉर्म है। तो क्या इसका राइट आंसर है? किस पर आप टिक लगाएंगे? क्या याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है फ्रेंड स्पाईवेयर। क्या याद रखना है? स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है कि मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो पहला ऑप्शन है सत्य नडेला, दूसरा ऑप्शन है निकोलाई और पावेल डुरोव, तीसरा है इंद्र न्यूई और चौथा है मार्क जुकरबर्ग। अब इसमें आप कौन सा याद रखेंगे? और इस तरीके से याद रखना है जो कभी आप भूले ना। तो देखिए, क्या राइट आंसर है इसका? याद कर लीजिए, निकोलाई और पावेल डुरोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस जी किससे संबंधित है? तो ये कंट्रोल प्लस जी जो है वो किससे संबंधित है? तो पहला है रिप्लेस, दूसरा है फाइंड, तीसरा है गो टू कमांड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल प्लस जी किससे संबंधित है? क्या याद रखोगे? तो जी फॉर गो टू याद कर लीजिए, यही राइट आंसर है। क्या हो गया? गो टू कमांड। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच होती है। अब मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच होती है तो कौन सी होती है? तो पहला है रजिस्टर, दूसरा है कैश मेमोरी, तीसरा रैम, चौथा रोम। तो इसका क्या राइट आंसर है? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है कैश मेमोरी। क्या याद रखना है फ्रेंड? कैश मेमोरी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रोटोकॉल है जो कई आरएफसी में परिभाषित है। तो आरएफसी में परिभाषित है कौन सा? यूडीपी है या एफटीपी या एचटीटीपी या एसएमटीपी? क्या इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है एचटीटीपी। आरएफसी याद कर लीजिए और दूसरा आंसर याद कर लीजिए एचटीटीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्पानेट में डाटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो अर्पानेट में डाटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया है? तो देखिए, पहला है एफटीपी, दूसरा है टीसीपी/आईपी, तीसरा है एसएमटीपी, चौथा है एमडीपी। तो इसका क्या अर्पानेट में डाटा भेजने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा याद रखोगे? याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है टीसीपी/आईपी। याद रखेंगे टीसीपी/आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संग्रहण क्षमता में सबसे बड़ा कौन है? अब आपको संग्रहण क्षमता में सबसे बड़ा बताना है कौन है। तो टीबी है या जीबी है या पीबी है या ईबी है? तो याद कर लीजिए दोस्तों, संग्रहण क्षमता में सबसे बड़ा जो है वो ईबी होता है। याद कर लीजिए, क्या होता है? ईबी, एक्साबाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिट ऑप्शन किस मीनू में होता है। अब आपको स्प्लिट ऑप्शन बताना है कि वो किस मीनू में होता है। तो पहला इंसर्ट, दूसरा व्यू, तीसरा रिव्यू, चौथा है रे पेज लेआउट। ये गलत थोड़ा मिसमैचिंग है, इसमें लिखा है पेज लेआउट, तो किस में होता है स्प्लिट ऑप्शन। तो याद कर लीजिए स्प्लिट जो ऑप्शन होता है फ्रेंड्स वो भी मीनू में होता है। किस में होता है? व्यू मीनू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में चार्ट लगाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। चार्ट लगाने की बात कही गई है, तो देखिए पहला है व्यू, दूसरा इंसर्ट, तीसरा ऐड, इनमें से कोई नहीं। अब एमएस पावर पॉइंट में चार्ट लगाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो उस विकल्प का नाम याद कर लीजिए फ्रेंड्स, इंसर्ट। क्या याद रखेंगे? इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी दस्तावेज को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? एसएमटी का, एसएमटीपी का किया जाता है, या यूडीपी का किया जाता है, या एफटीपी का किया जाता है, या टीसीपी का किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो इसमें राइट आंसर है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडीए का पूरा नाम बताना है। वीडीए का पूरा नाम पूछा जाए क्या होता है, तो पहला है फ्रेंड्स वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस, दूसरा है वीडियो डेस्कटॉप एक्सेस, तीसरा है वर्चुअल डेस्कटॉप एरे, चौथा है वीडियो डेस्कटॉप एरे। अब वीडीए का पूरा नाम राइट याद कर लीजिए, क्या याद रखना है, तो याद कर लीजिए वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस। क्या याद रखेंगे? वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संचार चैनल का उदाहरण है। एक संचार चैनल का अगर उदाहरण आता है तो कौन सा याद रखेंगे, तो पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल्स, दूसरा है कोक्सियल केबल्स, तीसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल्स, और चौथा उपरोक्त सभी। एक संचार चैनल के उदाहरण में इसका राइट आंसर क्या याद रखोगे, तो याद कर लीजिए उपरोक्त सभी। क्या याद रखेंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक के द्वारा देय राशि की अधिकतम सीमा क्या होती है। अब चेक के द्वारा देय राशि की अधिकतम सीमा आपको बताना है कितनी होती है। तो पहला है 1 लाख, दूसरा 1 करोड़, तीसरा है 100 करोड़, चौथा है कोई सीमा नहीं होती है। तो जो देय राशि अधिकतम सीमा क्या होती है, तो याद कर लीजिए कोई सीमा नहीं होती है चेक की। चेक की कोई सीमा नहीं होती है। राइट आंसर बस यही याद कर लीजिए, कोई सीमा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्ष जारी किया गया। अगर ये पूछा जाता है कि विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्ष जारी किया गया है, तो पहला है 2000 में जारी किया गया है, या 2001 में, या 2003 में, या 2005 में। तो विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप एक डेट याद कर लीजिए कब जारी किया गया है, 2001 में। याद कर लीजिए 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना है, कौन से होते हैं। तो पहला है ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन, तीसरा बोथ, चौथा है नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर आप क्या याद रखेंगे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका याद कर लीजिए बोथ, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक एप्लीकेशन फॉर डेस्कटॉप पर स्थित शॉर्टकट के द्वारा किस प्रकार खोला जा सकता है। तो एक एप्लीकेशन फॉर डेस्कटॉप पर स्थित शॉर्टकट के द्वारा किस प्रकार खोला जा सकता है। तो कह रहे हैं पहला ऑप्शन है शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके, दूसरा कह रहे हैं कि राइट क्लिक और ओपन ऑप्शन चुनकर, तीसरा कह रहे हैं कि आइकन रिले सिलेक्ट करके फिर इंटर कुंजी दबाकर, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका एक राइट आंसर जो है बस आप उससे फोकस करिए, उसी को याद कर लीजिए उपरोक्त सभी, कि इसमें जो इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएं तो वो सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी ब्राउजर में नया टैब ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है।
अब आपको वेब ब्राउज़र में नया टैब ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी बताना है। तो पहला है Ctrl+N, दूसरा Ctrl+O, तीसरा Ctrl+M, चौथा Ctrl+T। तो आपके लिए इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो आप इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, Ctrl+T याद कर लीजिए। क्या याद कर लो? Ctrl+T। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइनक्स में हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रथम या मूल डायरेक्टरी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बिन कहा जाता है, या रूट, या होम, या डेव? तो इनमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रथम या मूल डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो याद कर लीजिए, क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है। लाइनक्स में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है INT और राउंड फंक्शन किस श्रेणी में शामिल हैं? तो पहला है स्टैटिकल है, या मैथ है, या लुकअप एंड रेफरेंस, या डाटा है। तो ये दोनों याद कर लीजिए। INT या राउंड फंक्शन श्रेणी पूछी जाए तो ये मैथ की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? मैथ की श्रेणी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है PMJDY में दुर्घटना बीमा मिलता है। इसका मतलब है कि PM यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना में दुर्घटना बीमा मिलता है। तो कितना मिलता है? तो पहला है 50,000, दूसरा 1 लाख, तीसरा है 2 लाख, चौथा है नहीं मिलता है। तो देखिए कितना मिलता है, याद कर लीजिए कितना मिलता है? 1 लाख मिलता है। याद कर लीजिए कितना मिलता है? 1 लाख। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइड शो को रोकने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए। तो देखिए पहला F1, दूसरा F11, तीसरा ESC यानी एस्केप, चौथा है F2। तो रोकने की एक शॉर्टकट बस ये याद रखिए कि एस्केप होती है, जिसकी शॉर्ट लिखा हुआ है ESC। नेक्स्ट देखिए, MMS का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो MMS का पूरा नाम याद कर लीजिए। क्या है? पहला मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, दूसरा है मेल मैसेजिंग सर्विस, तीसरा है मैसेजिंग मल्टीमीडिया सर्विस, चौथा है मल्टी मैसेजिंग सर्विस। आप क्या याद रखेंगे इसमें? आप किस पर टिक लगाएंगे अगर एग्जाम में आता है? तो देखिए आप याद कर लीजिए कि आपको किस पर टिक लगाना है। तो याद कर लीजिए मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस पर आपको किस पर टिक लगाना है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस पर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है PMJDY के अंतर्गत क्या लाभ जुड़े हैं? अब आपको लाभ बताना है कि जो PMJDY के अंतर्गत कौन कौन से लाभ जुड़े हैं। तो पहला है कि 1 लाख तक दुर्घटना बीमा है, दूसरा है 30,000 तक जीवन बीमा है, तीसरा है 5,000 तक ओवरड्राफ्ट सुविधा है, चौथा है उपरोक्त सभी है। तो देखिए क्या इसका आप याद रखेंगे कितने लाभ जुड़े हुए हैं? तो उपरोक्त सभी यानी सारे लाभ जुड़े हुए हैं PMJDY के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो जो सिलिकॉन की परत जो है, परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में विकास का श्रेय किसे जाता है? तो B पास्कल, जैक किल्बी, M रॉबर्ट और एलोन मस्क। तो ये श्रेय किसे जाता है? तो देख लीजिए ये श्रेय जाता है जैक किल्बी को। किसे जाता है? जैक किल्बी को। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DMSP से संबंधित है। तो DMSP से क्या चीज संबंधित है? तो RFC 821, RFC 1939, RFC 1056 और RFC 1730। अब DMSP से संबंधित है, क्या चीज संबंधित है? तो याद कर लीजिए एक पार्टिकुलर संख्या याद कर लीजिए कि RFC 1056, बस इतना याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ... कमांड का उपयोग डिस्क की प्रतिलिपि बनाने में किया जाता है। अब प्रतिलिपि बनाने में किया जाता है तो देखिए पहला कॉपी,
दूसरा है CHKDSK, तीसरा है फॉर्मेट, चौथा है डिस्क कॉपी। तो डॉट डॉट लगाकर पूछा है कमांड का उपयोग डिस्क की प्रतिलिपि बनाने के लिए किसको याद रखेंगे, कौन सा राइट आंसर याद रखेंगे, तो याद कर लीजिए डिस्क कॉपी। क्या याद रखेंगे, डिस्क कॉपी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है ईमेल मैसेज कंपोजिंग के समय किस फोल्डर में सहेजा जाता है। ईमेल मैसेज कंपोजिंग के समय किस फोल्डर में सहेजा जाता है, तो पहला इनबॉक्स, दूसरा आउटबॉक्स, तीसरा ड्रॉप, चौथा कंपोज। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर आप तो देखिए ड्रॉप्ट होता है। क्या याद रखेंगे, ड्रॉप्ट। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज एनटी क्या है। अगर ये पूछा जाए कि विंडोज एनटी क्या है, तो देखिए पहला है कंपाइलर, दूसरा है डिवाइस ड्राइवर, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज एनटी आप याद कर लीजिए और राइट आंसर याद कर लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या याद कर लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑनलाइन चैट प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। चैट ऑनलाइन प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है तो POP3, IRC, तीसरा है IGMP और चौथा है SMTP। तो इसके अंदर किस तरीके से ढूंढोगे इनमें से कौन सा ऑनलाइन चैट प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है, तो एक लिखा हुआ है इसके अंदर इंटरनेट रिले चैट, जिसका शॉर्ट नाम लिखा हुआ है IRC, इंटरनेट रिले चैट। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिट का अर्थ है, जो बिट है इसका अर्थ अगर पूछा जाए तो पहला बाइनरी, दूसरा है कि बाइनरी इंफॉर्मेशन, तीसरा है बाइनरी डिजिट, चौथा है बाइनरी कोड। तो बिट का आप याद कर लीजिए क्या है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड बाइनरी डिजिट। क्या है, बाइनरी डिजिट। इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए डेली हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।